लो जी दोस्तों, आज हमारी यात्रा शुरू हो गई है दिल्ली से कुरुक्षेत्र श्री मार्कंडे ऋषि मंदिर। और सुबह का टाइम है तकरीबन 6 बजे का। NH1 GT करनाल रोड पे ट्रैफिक नाम मात्र है। मौसम बहुत ज़्यादा साफ है। लो जी दोस्तों, आज आ गए हम मार्कंडे ऋषि मंदिर। ये आप देख रहे हैं लंगर भवन। ये मंदिर बिल्कुल NH1 GT करनाल रोड के ऊपर ही है। हर रविवार को यहाँ बहुत भारी मेला लगता है, तो कभी भी आपको समय मिले तो आप इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करने आइए। एक कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि मृत्यु के देवता यमराज का भी वध कर दिया गया था। जी हाँ, उस दिन यमराज जी से अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उनका वध करने वाले और कोई नहीं बल्कि स्वयं कालों के काल महाकाल शिव जी थे। सिर्फ अपने एक नन्हे 16 साल के भक्त को बचाने के लिए महादेव जी ने यमराज की छाती पर ऐसी लात मारी कि यमराज के प्राण निकल गए। कहानी शुरू होती है महान शिव भक्त ऋषि मार्कंडू और उनकी पत्नी मारुदती से। सब कुछ था उनके पास। दोनों को एक दुख था कि संतान का ना होना। दोनों ने शिव जी की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, पर भोलेनाथ ने एक शर्त उनके सामने रख दी। उन्होंने कहा, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए जिसकी उम्र 100 साल की हो लेकिन वो मूर्ख हो, या एक ज्ञानी बेटा जिसकी उम्र 16 साल की हो। ऋषि ने पत्थर दिल करके कम उम्र वाला बच्चा चुना। घर में किलकारी गूंजी। बेटे का नाम रखा गया मार्कंडे। उम्र के हिसाब से मार्कंडे बड़े होने लगे और उनकी भक्ति से उनका तेज बढ़ने लगा। जैसे जैसे 16वां जन्मदिन पास आ रहा था, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। जब इस बात की खबर मार्कंडे को लगी तो वो घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि मैं उस महाकाल की शरण में जाऊंगा जो मौत को भी बदल सकते हैं। घर छोड़कर एक पवित्र नदी के किनारे आकर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गए। लगातार 3 दिन बीत गए। जब वह 16 वर्ष के हो गए तो यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा। जब यमदूतों ने उन्हें छूने की कोशिश की, मार्कंडे के तेज से वो उन्हें छू नहीं पाए और हार मानकर वहां से भाग खड़े हुए। अब ये बात यमराज को जब पता लगी तो उनका क्रोध फूट गया। अब खुद स्वयं वह अपना घातक काल पाश लेकर वहां पहुंचे और बोले, बालक, तेरा समय समाप्त हो गया है। डरा हुआ बालक मार्कंडे शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने अपना फंदा फेंका, लेकिन यहीं यमराज से बहुत बड़ी गलती हो गई। फंदा बालक मार्कंडे के साथ साथ शिव जी पर भी जा कसा। उन्होंने अनजाने में महाकाल को भी बांधने की कोशिश की थी। तभी जोर का धमाका हुआ और शिवलिंग फट गया और फिर कालों के काल महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने यमराज से कहा, मूर्ख, तूने मेरे बालक भक्त को बांधने की कोशिश कैसे की? तेरी हिम्मत कैसे हुई? महाकाल ने एक जोर की लात यमराज की छाती पे मारी और अपने त्रिशूल से वहीं यमराज का वध कर दिया। उस पल दुनिया से मौत खत्म हो गई। शिव जी ने मार्कंडे को अमर होने का वरदान दिया और बाद में सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को फिर से जिंदा कर दिया और यमराज से कहा कि वो शिव भक्तों से
दूर रहें। ये कहानी हमने अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से सुनी थी, जो मैंने आपको सुनाई। तो ये दिल्ली से तकरीबन 190 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और बिल्कुल NH1 पे है। अगर आप दिल्ली से कुरुक्षेत्र पिपली आते हैं तो पिपली से भी आपको ये तकरीबन 30 किलोमीटर पड़ता है। तो कभी आइए आप इस मंदिर में। तो ये मंदिर जो मार्कंडेय ऋषि के नाम से है, जो उन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा था और बहुत प्राचीन मंदिर है, काफी इसकी प्रसिद्धि है। और इतिहास में अगर आप देखें, हमने पुराणों में देखें तो इनका जिक्र जरूर मिलेगा आपको। और मेरे बैक साइड में आप जो रेलवे लाइन देख रहे हैं, ये बाले से आती है और ये दिल्ली को जा रही है। और ये रहा NH1, जो आप मेरी बैक साइड में देख रहे हैं। और सुबह का टाइम है, काफी लोग दर्शन करने के लिए आ गए हैं। तकरीबन 7, 7:30 बजे का टाइम है, तो काफी संगत है। तो कभी आइए आप टाइम निकाल के अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। प्रत्येक रविवार को यहाँ बहुत भारी मेला लगता है, काफी दूर दूर से संगत आती है इस मंदिर में। ये हैं हमारे गरुड़ भगवान। यहाँ पे तुलसी वन, चंडी माता मंदिर, और ये बैठे हैं हमारे नंदी भगवान। ये बिल्कुल जो शिव मंदिर है उनके बिल्कुल सामने ये विराजमान है। मंदिर बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, वेल मेंटेन है। यहाँ कहीं भी आपको कोई भी चीज इधर उधर कूड़ा करकट नहीं मिलेगा देखने को। और ये बैठे हैं हमारे भोले शंकर जी। हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय मार्कंडेय ऋषि। यहाँ पर आपको तुलसी वन, चंडी माता और भक्तों के लिए भजन संध्या के लिए विशेष स्थान बना हुआ है। बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही शांति वाला माहौल है यहाँ। यहाँ पर आपको नंदेश्वर ग्राम देखने को मिलेगा। पौधे बड़े वेल मेंटेन करके रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे गमलों में काफी सारे पौधे लगा रखे हैं जो जिसमें फूल खिले हुए हैं। और यहाँ बैठे हैं हमारे भोले शंकर जी। लो जी दोस्तों, हमारी यात्रा संपूर्ण होती है मार्कंडेश्वर मंदिर, कुरुक्षेत्र, शाहबाद मारकंडा। आपसे किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपको छोड़ जाते हैं हम मार्कंडे ऋषि मंदिर में। हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।